और कभी भी आपके जीवन में कोई ऐसा भटका हुआ अटका हुआ कोई व्यक्ति आपको मिले तो उसको शिव भक्ति का मार्गदर्शन करना वो सबसे बड़ा पुण्य है। उससे बड़ा कोई पुण्य ही नहीं। किसी को महादेव के प्रति प्रेरित करना। और स्वयं विष्णु जी ने कहा, और विष्णु भगवान ने बहुत बड़ा कार्य किया। विश्व में जिस सभी देवताओं को शिव भक्ति का मार्गदर्शन श्री हरि भगवान विष्णु जी ने किया। और यहां भी भगवान श्री हरि विष्णु जी नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। और शिव भक्ति का पहला नियम है, महादेव के भक्तों के बाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है। हमारे उत्तर भारत मध्य भारत में तो बहुत कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन दक्षिण भारत में कभी आप जाओ तो कोई भी ऑफिसर प्रोफेसर कितना ही बड़ा हो, उसके बाल में आपको भस्म दिखने को मिलेगी। भस्म के बिना उसका कभी बाल खाली नहीं रहता। और कहीं शिवालय में जाते तो वहां प्रसाद में भस्म देते हैं। भगवान की भस्म उसको प्रसाद में दी जाती है। और महाकालेश्वर में हम जाते तो महाकालेश्वर में से भी आचार्य भस्म का प्रसाद देते, लेकिन ये भस्म से लोग डरते, पीछे हट जाते हैं लोग, ये भस्म नहीं। क्योंकि लोगों के मन में एक वहम है कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ रही है। लेकिन ये किसी ने झूठ फैला दिया पूरी दुनिया में। महाकालेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग को पहले भी कभी किसी ने शमशान की भस्म नहीं चढ़ाई है। अभी भी महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म नहीं चढ़ रही है। इस भस्म का नाम है शिवाग्नि जनित भस्म। इस भस्म की विशेष महिमा है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद, भगवान महादेव की भक्ति का पहला नियम है आपके बाल में भस्म का त्रिपुंड करो। और एक बात मैं हृदय से कहना चाहता हूं, कभी आपका मन विचलित है, कभी कभी उदास होकर आप बैठे हैं, इतने विचारों में खो गए हैं, और सुंदर और सही विचार तो कम आते हैं, ज्यादातर तो नकारात्मक विचार कोई चारों तरफ आपको घेर कर बैठ जाते हैं। एक भी विचार भी पूरा नहीं हुआ तो दूसरा विचार शुरू हो गया, और दूसरा विचार पूरा ना हो तो तीसरा विचार शुरू हो गया। और ज्यादातर ये सभी विचार नकारात्मक ही होते हैं और व्यर्थ विचार होते, कोई सार्थक विचार नहीं होते। लगातार लगातार ये भी एक बात याद रखें, जो माला है ना, विचारों को केंद्रित करने के लिए श्रेष्ठ साधन है। भक्ति का एक साधन है वो, साधन महासाधन मुच्यते। माला क्यों रखते हैं कि हमारा मन इनमें स्थिर रहे। ये भी बहुत बड़ा एक विज्ञान है। कोई कहता है कि माला करने से भगवान मिले। अरे माला करने से भगवान मिले न मिले पता नहीं, कि लेकिन माला करने वाला मालामाल जरूर बनता है, ये पक्की बात है। इसलिए 1 2 3 4 5 वैसे तो पंचाक्षर मंत्र की सहस्त्र એટલે 10 माला करनी चाहिए। 10 माला रोज कर, ये ना हो सके तो मंत्र पंचाक्षर 5 और ओम लगा दिया षडक्षर, 6 माला रोज करनी चाहिए। 6 नहीं, लेकिन 1 तो करनी ही चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र के माला करो, आपका जो इष्ट है, जहां आपका मन स्थिर हो गया, जहां आपने आपका मन समर्पित कर दिया। हमारे लिए सब शिव ही शिव है। राम भी हमारे लिए शिव है, कृष्ण भी हमारे लिए शिव है, ब्रह्मा भी हमारे लिए शिव, विष्णु भी हमारे लिए शिव है। सभी देवता ऋषि मुनि, और जहां देखो वहां तू ही तू, और दूसरा तो कोई है ही नहीं। यहाँ सब शिव ही शिव है। जिधर देखो इधर तू ही, जहां जहां नजर मारी भरे छे आदि भरी छे आपने। खूनीना खंजरो मा तू, प्रियाना चुंबनो मा तू, हरे हरे गर्जना मार यो पिंक को जवदूत। लेकिन शिव को देखने के लिए हमारी दृष्टि चाहिए। रोज गाते हैं हम, प्रश्न होना चाहिए कि भगवान श्री हरि ने नारद जी को शिव भक्ति मार्ग में पहले भस्म के त्रिपुंड करने के लिए क्यों कहा होगा। तो उसकी विचारधारा है कि बाल में भस्म का त्रिपुंड करने से मनुष्य विचार शून्य हो सकता है। भस्म बड़ी औषधि है, और भस्म का संदेश एक है कि जो कुछ आपकी आंखों के द्वारा आप देख रहे हैं सब कुछ ये नाशवंत है। इसलिए भगवान शिव जी ने अपने अंग पर भस्म का स्वीकार किया, जगत को संदेश देने के लिए, जगत को बोध देने के लिए। और स्वयं भगवान शिव ने कहा, गुमा मेरा अनुभव है, जो कुछ हमारी आंखों के द्वारा जो कुछ हम देख रहे सब कुछ आज नहीं तो कल, सब कुछ जिनका सर्जन हुआ उनकी कोई आयु है, उसका नाश होने वाला है। और भगवान महादेव जैसा अनुभवी भी कौन हो सकते हैं।
उमा कहूं मैं अनुभव में। ये मेरा अनुभव है। मैं अनेक बार मैंने देखा सर्जन, अनेक बार मैंने देखा विसर्जन, इसलिए मैं निरंतर देखता ही रहता हूं। इस जगत का सबसे बड़ा साक्षी शिव है। इस पूरे विश्व का साक्षी विश्वनाथ है और कोई नहीं, क्योंकि वो निरंतर है, निराकार है, ओमकार है, सकल है, निष्कल है, सगुण है, निर्गुण है, सब कुछ भगवान शिव है। जगत का और जीवन का आधार भगवान शिव है। निराकार मोखार मुल्लम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतितमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार, ये भगवान शिव है। इसलिए शिव जी का स्वयं का अनुभव है। कैसा अनुभव है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना। स्वयं शिव जी भवानी को कहते कि मेरा अनुभव है। इसीलिए मैंने दुनिया को एक भस्म का संदेश दिया है। शिव जी ने अंग पर भस्म इसीलिए तो स्वीकार किए कि हर मनुष्य का चित्त मेरे में स्थिर हो। ये रामचरित मानस तुलसी का प्रसाद है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। तो सत्य क्या है? तो भगवान ने कह दिया सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए हालता चालता बैसता उठता खाता पीता ઊંઘता जागता घर में वन में शमशान में पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम कलयुग के केवल नाम आधार शिवनाम तरिम प्राप्त्यम संसार बंतरम। कलयुग में और कुछ हमारे से हो ही नहीं सकता। हमारा मन विचलित रहता है। कलयुग में भवपार होना है तो रामचरित मानस तुलसी ने वचन दे दिया है। कलयुग केवल नाम आधारा, और कोई आधार नहीं। तुलसी ने सरल मार्गदर्शन कर दिया। आप पूजा करे, यज्ञ करे, तीर्थ यात्रा करे, सेवा करे, अनुष्ठान करे, उपासना करे, सब कुछ करे, लेकिन कलयुग के अंदर सरल कोई उपाय है तो तुलसी का प्रसाद है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतर ही पारा। सुमिरी सुमिरी भव उतर ही पारा। बोले माला लेकर आप जाप करने के लिए न बैठ सके कोई बात नहीं, लेकिन करता जाओ घरनु काम, लेता जाओ हरि नाम। श्रेष्ठ उपासना शिवेति नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्ता है। जिनके मुख में शिव जी का नाम रहता है उस पर अमृत की बारिश देवता निरंतर करते हैं। माला करो तो शांति से मन को स्थिर करके माला करिए। घना लोग तो माला ही रीते करता है क्या? माला करे से एक ની મોટર ચડાવી દીધી છે એટલામ ઝડપમાં મંત્ર એક બોલે ને પારા 4-5 એકારે ઉપડે। અને ઘણાને 10 માલા કરવાનો નિયમ હોય ને તો 10 માલા કરે, આમ શરૂ કરે અને મેર આવવામાં થોડીક વાર લાગે ને તો 2 વાર જોઈ લે વયો જ નથી ગયો નહીં। ઘણા લોકો આમ કાંક અહીંથી પાછું વળવાનું હોય ને, માળા કરી અહીં પહોંચે ને અહીંથી પાછું ફરી જવાનું। આપણે અહીંથી આપણે યાત્રા પાછી હોય, આવી રીતે 108 હોય, આ 9મો વાર હોય કે અહીં તમે પહોંચો એટલે માળા પૂરી થઈ ગઈ, પછી ત્યાંથી પાછું ફરીને બીજી શરૂ કરવાની। તો ઘણા લોકોનું ઉતાવળ હોય ને તો આમ કરે એટલે વાર લાગે એટલે જોઈ લે કેટલો આ ઘા હોય। તો એ ન થઈ શકે તો હાલતા ચાલતા બેસતા ઉઠતા ભગવાનને ભગવાનનું નામ લો। कलयुग के अंदर नाम नहीं कली कर मन भगति विवेक राम नाम अवलंबने। और कुछ भी हमारे से कलयुग में नहीं हो सकता। और पवित्र श्रावण मास में महात्मा भी यही कहा है कि पवित्र श्रावण मास में एक भी पल, एक भी श्वास आपका ईश्वर के नाम के बिना बीतना नहीं चाहिए। इस पवित्र श्रावण मास में
बड़ा बड़ा अभिषेक, बड़ी बड़ी पूजा, उपासना, साधना, अनुष्ठान आपसे न हो सके, देवालय, शिवालय, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान कुछ भी न हो सके, तो इस पवित्र श्रावण मास में आपके इष्ट और विशेष करके भगवान शिव, उसका भजन करें। कलयुग में भवपार होने के लिए कितना सरल मार्ग है। ये रामचरितमानस तुलसी का प्रसाद है। नहीं कलि कर मुना भगति विवेकु, नहीं कलि कर मुना भगति विवेकु, सिर्फ राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको। तो आज से एक नियम बनाइए कि विचारों को व्यर्थ नहीं, विचारों को भगवान शिव के साथ जोड़ दीजिए। भगवान विष्णु ने नारद जी को भस्म इसीलिए कहा कि नारद, अंग पर भस्म धारण करने से मेरे विचार भगवान शिव में स्थिर हो जाते हैं। एक भस्म विज्ञान है। भस्म के बहुत सारे प्रकारों की महिमा भी शिव महापुराण अंतर्गत कही है, इसलिए ये श्लोक भगवान विष्णु ने गाया है। एक श्लोक में दो बात भगवान विष्णु जी ने नारद जी को समझाई है। पहली बात कही कि नारद, मन को स्थिर करने के लिए आपाद मस्तकम सम्यग, आपके भाल में भस्मनोदुल्य सादरम, आदर के साथ, करने खातर कर लिया ऐसा नहीं, शब्द दे दिया है, आदर के साथ, मान सम्मान के साथ, भक्ति को भरकर अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड कराए। और कभी भी भगवान महादेव की पूजा के लिए आप बैठिए, भस्म के त्रिपुंड के बिना कभी शिव की पूजा नहीं होती। पहले भस्म का त्रिपुंड करें, तब आपका मन दीक्षित हो जाता है, आपकी बुद्धि भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो जाती है। इसलिए भगवान विष्णु ने सुंदर एक पूजा का क्रम दिखाया। नारद जी, पहली बात, भाल में भस्म का त्रिपुंड करो, भस्म की बिंदी करो। और जिनको रात्रि में बहुत खराब सपना आते हैं, अच्छे सपना तो आते ही नहीं, इस सपनों से बचने के लिए आप भाल में भस्म का त्रिपुंड करके सो जाइए, प्रेम से सो सकते हैं। कोई रात्रि में कोई दूषित सपना नहीं आएगा। और एक शास्त्र का नाम है सपन सृष्टि, सपनों की दुनिया। रात्रि में किस प्रकार के सपना आपको आते हैं तो दूसरे दिन क्या घटना घटने वाली है, उसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है। कभी रात्रि में आपको जंगल सपने में आया, शुभ होने वाला है। सपने में कोई नदी, शुभ होने वाला, समंदर, शुभ होने वाले, सुंदर खिले हुए पुष्प, और कहीं आकाश में फरकती हुई ध्वजा, और कहीं सुंदर देवालय, शिवालय, और कोई साधु, कोई ब्राह्मण, ऐसे कोई सपना आपको आया तो बहुत शुभ होने वाला है। और दूसरा सपना है कि वस्तु सपने में आने से क्या होने वाला, ये मैं नहीं कहूंगा ना, वही सपना आपको आएगा। इसीलिए नकारात्मक सपनों की बात मैं आपके समक्ष नहीं करूंगा कि सर्प में क्या क्या आता है। और कोई बहुत लोग कहते हैं कि सपने में सर्प आया तो नहीं, सपने में कभी सर्प आता है तो कभी अमंगल नहीं होने वाला है। आपने सपने में सर्प को देखा, लेकिन सर्पधारी को नहीं देखा है, वो स्वयं शिव जी को देख रहे हैं आप। सर्प महादेव का स्वरूप है, भगवान शिव जी का स्वरूप है वो सर्प। इसलिए सर्प को कभी हम अमंगल नहीं मानते। और पूरी साल में नाग पंचमी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? नाग को हम देव मानते हैं, नाग देवता मानते हैं। और देवगुरु बृहस्पति ने एक ही स्तुति भी की है, भगवान शिव के लिए गाया है कि भगवान सर्प आपको बहुत प्रिय है। और ये श्लोक देवगुरु बृहस्पति ने गाया, महादेव के लिए गाया। तपोमयाय भव्याय, भगवान शिव जी आपकी भव्यता सोना चांदी हीरा मोती जवेरियात आपकी भव्यता नहीं है, आपकी भव्यता है आपका तप। और कल भी मैंने कहा था, ब्यूटी पार्लर में जाने से सुंदरता मिलती है और शिवालय में जाने से दिव्यता मिलती है। भगवान के सामने बैठने से दिव्यता मिलती है और चेहरे की दिव्यता वही आपकी पहचान है। सुंदर तो दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन दिव्य कितने लोग हैं? भगवान हम सबको दिव्यता प्रदान करते हैं।
इसलिए भगवान शिव के लिए कहा देवगुरु बृहस्पति ने कि आपकी भव्यता, आपकी दिव्यता, आपका तप, इसी जीवन में तप एक अंग होना चाहिए। जैसे भोजन के बिना नहीं चलता, जैसे पानी के बिना नहीं चलता, जैसे श्वास के बिना हमारा जीवन संभव नहीं, तो तप के बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए थोड़ा सा करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा 24 घंटे बैठे रहो, नहीं, इनमें से थोड़ा समय तप, साधना, अनुष्ठान, उपासना, थोड़ा सा तो करें, कुछ तो करें। इसलिए श्लोक देवगुरु बृहस्पति ने गाया, महादेव को कहा है, तपोमयाय भव्याय शिव श्रेष्ठाय विष्णवे। स्वयं विष्णु आपके भक्त हैं महादेव। और जितने महादेव के भक्त हैं, इस महादेव भक्तों में अग्रगण्य कोई श्रेष्ठ महादेव का भक्त है तो श्री हरि भगवान विष्णु जी हैं। और विष्णु भगवान जैसी कोई शिव भक्ति, शिव उपासना कर ही नहीं सकते। और मैंने पहले भी कहा, फिर से कहता हूं कि सभी देवता ऋषि मुनियों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान विष्णु ने ही किया है, सबको विष्णु ने। और विष्णु भगवान ने विश्वकर्मा को मार्गदर्शन किया था, मैं जैसे मार्गदर्शन करूं वैसे सुंदर सुंदर शिवलिंग निर्माण करूं। और भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को शिवलिंग भेंट में दिया, इसलिए कि वो ऐसा कोई महादेव का परम भक्त है जिनके पास शिवलिंग नहीं है, तो ये शिवलिंग भेंट करने की बहुत बड़ा पुण्य है। उनके पास है शिवलिंग तो नहीं देना है, लेकिन कोई शिव भक्त है जिनको शिव भक्ति को आपको मार्गदर्शन करना है, तो श्रेष्ठ कोई शिवलिंग देकर उसको भेंट देना वो सबसे बड़ा पुण्य है। ये बृहस्पति ने महादेव के लिए गाया है। तपोमयाय भव्याय शिव श्रेष्ठाय विष्णवे। और बाद में कहा, व्याल प्रियाय व्यालाय व्यालानां पतये नमः। व्याल का अर्थ होता है सर्प, व्यालानां पतये नमः। व्योम का अर्थ है आकाश और व्याल का अर्थ है सर्प। सर्प महादेव जी आपको बहुत प्रिय है और आपका जो स्वरूप है वो व्यालाय है, सचिवालय, देवालय, शिवालय, वैसे व्यालाय सर्पों का घर है महादेव जी। और शिव जी के अंग पर इतने सर्प रहते, इतने सर्प रहते हैं, अकल्पनीय, संख्या न विद्यते। इसलिए कहा भगवान शिव जी को व्यालाय, व्याल प्रियाय और व्यालानाम पतिये नमः। और नागकुल का कोई इष्ट देव है तो महादेव है। नागकुल में किसकी पूजा हो रही है? भगवान महादेव की पूजा हो रही है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग, हमारा एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर महादेव, नागों के ईश्वर महादेव है। इसीलिए नागकुल में और किसी की पूजा नहीं हो रही है, महादेव की पूजा होती है। हमारा ज्योतिर्लिंग है नागनाथ महादेव, नागेश्वर महादेव। ये भगवान शिव जी की अलग सी दुनिया है, शिव समान किसी की दुनिया नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, पहली बात बाल में भस्म का त्रिपुंड करिए, और दूसरी बात सर्वश्रुति श्रुतम, जिन मंत्र की महिमा देव वेद पुराण ऋषि मुनि निरंतर गा रहे हैं, इस मंत्र का आश्रय करें। सर्वश्रुति श्रुतम शैवं मंत्रज जप षडक्षरम्, मंत्रज जप षडक्षरम्। विष्णु भगवान ने नारद जी को ऐसा क्यों नहीं कहा अन्य कोई मंत्रों का जाप करें? भगवान श्री हरि ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र दिया। नमः शिवाय को हम पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, ओम नमः शिवाय को हम षडक्षर मंत्र कहते हैं, जिन मंत्र के 6 अक्षर हैं। सर्वश्रुति श्रुतम मंत्र जपक षडक्षरम। शिव महापुराण ग्रंथ में बड़े बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। इसमें कहा है, बड़े से बड़े पाप करने भी पापी पुरुष यदि भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से शिव जी का पूजन करते हैं तो उन सभी पापों में से मुक्त हो जाता है। भगवान महादेव की पूजा करने के लिए अलग अलग सभी मंत्र स्तोत्र रहते हैं।
लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में उपमन्यु ने भगवान कृष्ण जी को कहा, हे द्वारकाधीश कृष्ण जी, भगवान शिव के लिए अलग अलग मंत्र आपको कंठस्थ नहीं है, आप नहीं बोल सकते हैं, तो बड़े से बड़े पापों का निवारण करना है तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान शिव का पूजन करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, और साथ में ओम जोड़कर ओम नमः शिवाय। ये उपमन्यु का वचन है। और कहा, सुनिए जरा, जलभक्षी, वायुभक्षी अथवा अन्य व्रत करने वाले, अपने शरीर को कुश करने वाले, तपस्या करके करके साधना करते करते अपने शरीर को कुश कर देते हैं, उन लोगों के लिए भी शिव की प्राप्ति असंभव है। उनके लिए भी भगवान शिव जी मिलना असंभव है, शिवलोक की प्राप्ति असंभव है। इतना बड़ा कठिन तप, वायु भक्षी, जल भक्षी और कठिन कठिन तपस्या करके अपने शरीर को कुश बना देते हैं, उनके लिए भी शिवलोक अप्राप्य हो सकता है। लेकिन पंचाक्षर मंत्र का जो जाप करते हैं उनके लिए शिवलोक असंभव नहीं है। ये भगवान कृष्ण जी को कहा उपमन्यु ऋषि ने। सभी श्लोक मेरे पास है, जो पंचाक्षर मंत्र की कितनी महिमा है। विष्णु भगवान ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र क्यों दिया है, उसका कोई तो तात्पर्य होगा। और सभी श्लोक उपमन्यु ऋषि ने गाए हैं, और भगवान महर्षि वेदव्यास जी की सभी रचना है। सभी श्लोक में नहीं गाऊंगा, सिर्फ आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं कि विश्व के देवता ऋषि मुनि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप क्यों करते हैं, भगवान राम जी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप क्यों करते हैं, और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप क्यों करते हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और पवित्र श्रावण मास से विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। कोई भी आप संप्रदाय परंपरा में, आप कोई भी संप्रदाय विचारधारा में आप हैं, लेकिन इस पवित्र श्रावण मास में पंचाक्षर मंत्र की श्रेष्ठता है, पंचाक्षर मंत्र की महिमा की महानता है। किंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक बार भी शिव पूजन कर लेता है, वह शिव मंत्र के महात्म्य से शिवलोक अवश्य प्राप्त कर सकता है। जो पंचाक्षर मंत्र से महादेव का पूजन करते हैं उनके लिए शिवलोक असंभव नहीं है। इसलिए सभी प्रकार के तप एवं सर्वस्त्र दक्षिणा वाले यज्ञ, शिव मूर्ति के अर्चन, अन्य करोड़ों करोड़ों अंश का भी फल नहीं दे सकते, जो पंचाक्षर मंत्र आपको फल दे सकता है। इस सभी श्लोक मेरे पास है, लेकिन सभी श्लोक में गाता रहूं तो इसमें समय बहुत व्यतीत हो जाता है। इसलिए मैं सिर्फ को आपको भाषांतर समझा रहा हूं कि पंचाक्षर मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है। और स्वयं श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि कोई भी मनुष्य पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र के रूप में देखेंगे, उसके पुण्य का क्षय होगा, और पुण्य नहीं है तो नरकगामी होगा। इसलिए कभी पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र के रूप में नहीं देखना है, और महादेव को कभी सामान्य देवता के रूप में नहीं देखना है। महादेव कोई देव नहीं है, महादेव देवों का देव है। चाहे बंधन मुक्त हो, चाहे कोई भी हो, यदि पंचाक्षर मंत्र के द्वारा भक्ति से शिव पूजन करे तो वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। भगवान महादेव के लोक का यह अधिकारी है। ये स्वयं शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान वेदव्यास जी ने गाया है, और ये सभी श्लोक भगवान स्वयं उपमन्यु जी कृष्ण को समझा रहे हैं। प्रमाण का साथ इसीलिए कह रहा हूं कि आपका भरोसा पंचाक्षर मंत्र में स्थिर होना चाहिए। इसलिए मैं जोर देकर कह, क्योंकि हम सभी बड़े बड़े अनुष्ठान, कठिन कठिन उपासना, बड़ी बड़ी पूजा हमारे लिए असंभव है कलयुग के अंदर, और विदेश की धरा पर तो बिल्कुल असंभव है। तो क्या करेंगे आप? पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, और ध्यान से सुनिए थोड़ी देर के लिए, आपका मन मुझे समर्पित करिए। जो आचारहीन है, जिनके जीवन में कोई आचार शुद्धि ही नहीं, आचारहीन पुरुष लोके भवति निंदिता, ऐसे मनुष्यों के समाज में निंदा होती है। इसलिए आचारहीन है, जो एकदम अशुद्ध है और बहुत सारे दुर्गुणों से भरा है, और कभी भी कोई सदगुरु के पास से उसने मंत्र नहीं लिया है, तो भी वो मनुष्य जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो मनुष्य का सर्व कल्याण रहता है? कितना सुंदर वचन दिया, देखो तो सही।
सदगुरु के पास से आपने मंत्र ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन ये मंत्र सबका मंगल और कल्याण करने वाला है। अनाचार वताम, अनाचार वताम पूषा, भगवान ने गाया है, विशुद्ध षड्वर्णाम, अनादिष्टो अपि गुरुणा, मंत्रोऽयं न च निष्फलम्। ये मंत्र सदगुरु के पास से लिया नहीं लिया इस बात को छोड़ दीजिए, लेकिन ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। मंत्रोऽयं न च निष्फलम्। ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए बहुत हृदय से मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं, आपके बच्चों को भी मार्गदर्शन करें कि बेटा कुछ भी ना हो सके, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप नमः शिवाय बोलिए कि आपको ओम नमः शिवाय बोलिए, इसमें फल में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही समान है। इसमें स्पष्ट कह दिया कि ये मंत्र को सदगुरु के पास से नहीं लिया है तो भी मंत्र जाप कर सकते हैं। ये श्लोक है मेरे साथ। और लोग कहते हैं ना कि सदगुरु के पास से लेने के बाद ही मंत्र का जाप, लेकिन ये पंचाक्षर मंत्र के लिए नहीं है, ये महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है। और भगवान शिव जी का जगत गुरु थोड़े, भगवान शिव जी तो त्रिभुवन गुरु है। देवताओं के गुरु बृहस्पति, तो बृहस्पति के गुरु तो भगवान शिव है ना। इसीलिए हर मनुष्य के लिए मंत्र कल्याण करने वाला है। कभी प्रयोग तो करो, शुरू तो करो। अब सुंदर बात आ रही है, अतज्य, मूर्ख, जाड़, पतित, मर्यादा रहित जो व्यक्ति हैं, जो नीच हैं, वो भी इस मंत्र का जाप करते तो उनके लिए भी मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। क्या बात कही इस मंत्र के लिए। और लोग कहते कोई अच्छा सा मंत्र दे दीजिए। मैं भी जाता हूँ किसी करूँ एक सारो मंत्र आप, अब हारा मारो मंत्र तुम्हारे क्या शॉपिंग सेंटर में खरीदवा जाओ, एवो कोई हारो मंत्र आपो, एक हारो मंत्र आपो। मंत्र नहीं हो मंत्र मंत्र मैंने हारा मारो मंत्र आपो बोलो। चेतमर पे मोहन भाई मंत्र है कि मोहन भाई मैंने मंजीर है पे बोलो, मंजीर हारे राखो तुम्हारी याद है आ मोहन भाई ने हरी बीजू हूँ बोलो, ये बोला है ना। इसीलिए भगवान ने कहा ये मंत्र की कितनी श्रेष्ठता है। अन्त्यजस्यापि मूर्खस्य मूढस्य पतितस्य च निर्मर्यादस्य नीचस्य मंत्रोऽयं न च निष्फल मंत्रोऽयं न च निष्फल। ये मंत्र कभी निष्फल नहीं जाता। इसलिए मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, आधा तो श्रावण मास चला गया, अभी भी बहुत समय आपके पास है, विशेष प्रकार से मंत्र जाप करें। सुंदर एक आसन लीजिए, आसन का भी विज्ञान है, किस रंग और किस कलर का आसन लेकर मंत्र जाप कर रहे हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। यूनिफॉर्म का, गणवेश का तो प्रभाव है ही, लेकिन आसन का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, आसन का विज्ञान भी है। मेरा भक्त किसी भी स्थिति में प्राप्त हो उसके लिए यह मंत्र सिद्धि देने वाला है, सफलता देने वाला है और सुख शांति देने वाला है। ये भगवान महादेव ने गाया है। मेरा भक्त कोई भी स्थिति में है, लेकिन ये मेरा भक्त इस मंत्र का जाप करते कोई भी स्थिति में, जिन स्थिति का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, ऐसी स्थिति में भी आप इस मंत्र को कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहां शब्दों की कोई मर्यादा रहती है ना। इसलिए कोई भी स्थिति में आप हैं, लेकिन इस मंत्र को छोड़ना नहीं है। ये भगवान की आज्ञा, सर्व अवस्था सर्वावस्थां गतस्यापि भगवान ने कहा मयि भक्ति मतः परम। स्वयं ईश्वर बोले सिद्धयत्येव न च संदेहो नापरस्य तु कस्यचित्। इसलिए मंत्र कभी निष्फल नहीं होता, ये मंत्र हमेशा फल देता है। और आगे कहा यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं है। कभी को कहे कि मंत्र का जाप करके मेरा अहित होने लगा है, तो शिव महापुराण ग्रंथ में प्रमाण दिया है। ये मंत्र जापने से कभी अहित नहीं होता, ये मंत्र किसी का शत्रु नहीं है। ये मंत्र सुसिद्धि देने वाला है
और स्वयं सिद्ध है। ये मंत्र को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है ना, कि इतने मंत्र का अनुष्ठान करो तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, मंत्र आपका कार्यरत हो जाएगा। जरूर कहा है कि कभी अवसर मिले तो पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करना चाहिए। जब पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान करते, तब आप जो मन में धारते हैं सब कुछ होने लगता है। इसलिए कभी पवित्र सावन मास में, कभी भादो मास में, कभी माक्षर मास में विशेष प्रकार से 1 महीने में आपको 5 लाख नमः शिवाय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ये स्वयं सिद्ध तो है ही, लेकिन विशेष प्रकार से आपकी कामना की पूर्ति करने वाला ये मंत्र है। इसलिए आपके बच्चों को भी कहे कि बेटा और कुछ ना हो सके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। न कदाचिंत कस्यापि रिपुरेश महामनो। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। ये मंत्र किसी का शत्रु नहीं है, ये मंत्र सबको सुख देने वाला है। सुसिद्धो वापि सिद्धो वासाद्यो वापि भविष्यति। इसलिए ये मंत्र मनुष्य मात्र के लिए सुख देने वाला, शांति देने वाला, सुमति देने वाला और संतति देने वाला है। विद्यार्थे लभते विद्या, धनार्थे लभते धनम, पुत्रांत लभते पुत्रान, मोक्षांत लभते गतिम। इसलिए विद्यार्थ जिनको चाहे उसके लिए भी ये मंत्र विद्या देने वाला है। पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते हो। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी उपमन्यु को कह रहे थे, श्रेष्ठ पुत्र के लिए मैं किस मंत्र का जाप करूं? तो उपमन्यु ऋषि ने और कुछ नहीं कहा कि श्रेष्ठ पुत्र के लिए आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। और एक दूसरी बात मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं, कोई भी नारी के पेट में जब गर्भ है, बच्चा है, तो इसके लिए श्रेष्ठ मंत्र है तो कोई ओम नमः शिवाय मंत्र ही है। इस मंत्र का जाप करने से उनके पेट कोई मनुष्य नहीं जन्म लेता, उसके पेट देव जन्म लेते हैं जो महादेव का आराधन करते हैं। ये भी शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, जो गर्भवती नारी पंचाक्षर मंत्र का जाप करते उसके पेट मनुष्य जैसी संतान नहीं, उनके पेट देव तुल्य संतान जन्म लेते हैं। मंत्र सिद्ध किया या न किया, फिर भी ये मंत्र सबको सुख देने वाला, शांति देने वाला है। गुरु मुख से लिया नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन ये मंत्र स्वयं आपको सुख और शांति देने वाला है। ये बात शिव महापुराण ग्रंथ में कही है। और आगे कहा, दूसरे मंत्रों के सिद्ध होने पर ये मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता। ध्यान दीजिए, ये बात भी कही। दूसरे मंत्र आपने सिद्ध कर लिए, लेकिन ये मंत्र सिद्ध नहीं होता। अब कहते हैं, जिन्होंने पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध कर लिया उनके लिए दुनिया के सभी मंत्र सिद्ध हो गए, समझो। इसलिए एक मंत्र का जाप किया तो विश्व के सभी देवी देवताओं का मंत्रों का आपने जाप कर लिया है। जैसे एक शिवलिंग की पूजा की तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आपसे न हो सके, तो सबकी पूजा का फल भगवान महादेव के निराकार आलयम सर्वदेवानाम तस्मालिंग मुच्यते। एक शिवलिंग की पूजा करने से विश्व के जितने देवी देवता सबकी पूजा का फल एक शिवलिंग की पूजा से मिलता है। वैसे ही एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से सभी मंत्रों का जाप का फल मिलता है। इसीलिए मैं बार बार इस बात पर मैं भार दे रहा हूं कि इस मंत्र को आप इष्ट मंत्र के रूप में स्वीकार सकते हैं तो बहुत आपका सर्व मंगल होगा। इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने संसार के हित के लिए बहुत समय पहले महादेवी को इस पंचाक्षर मंत्र का विधान दिखाया था। पहले तो भगवान शिव जी ने, और शिव जी ने पहले भवानी को कहा था, महादेव ने महादेवी को कहा था, बाद में फिर से भगवान शिव जी ने उपमन्यु ऋषि को कहा था। और प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले महादेव के उपमन्यु ऋषि हैं। और उपमन्यु ऋषि ने द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को यह बात बताई थी, जो इसे भक्ति से सावधान होकर सुनता है वो मनुष्य सभी पापों में से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर सकता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। कि मैंने जो आप लगातार मैं आधे घंटे से आपको बता रहा हूं, आधे घंटे से ये श्रवण करने मात्र से जो भगवान शिव जी ने शिवानी को कहा, ये कोई सुनता है वो मनुष्य पापों में से मुक्त हो जा, उसकी कामना की पूर्ति होगी।
मैं जो आपके समय में समक्ष वक्तव्य जो दे रहा हूं, ये सुनने की एक महिमा भी है, और पवित्र श्रावण मास में तो श्रवण करने की महिमा है। इस महीने में कथा सुनने की श्रेष्ठ महिमा है। थोड़ी बात मैं पंचाक्षर के लिए विशेष प्रकार से बताने का प्रयास करता हूं। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। राजोपचार 16 उपचार भगवान शिव जी की अलग अलग पूजा होती है। इनमें अन्य मंत्र आपको कंठस्थ नहीं है, तो शिव की पूजा के लिए षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर पूरी शिव की पूजा कर सकते हैं। इसलिए कभी भी महादेव की पूजा के लिए आप बैठे हैं तो आपको कोई भी मंत्र स्तोत्र कंठस्थ नहीं है, तो मन को छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर संपूर्ण शिव की पूजा कर सकते हैं। और आगे बहुत सुंदर का ध्यान दीजिए, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। देखो, जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। एक यज्ञ में मैं हाजिरी लगाने के गया था, तो एक वहां आचार्य जी बैठे थे, तो वो बोल रहे थे अकाल मृत्यु को भी होती ही नहीं, अकाल मृत्यु को भी होती ही नहीं। लेकिन मैं कहीं व्यासपीठ से नीचे उतर कर किसी के साथ तर्क नहीं करता मैं। लेकिन बाद में जजमान मुझे मिले तो मैंने कहा कि ये देखो, अकाल मृत्यु हरम, काल मृत्यु हरम, भगवान शिव जी अकाल मृत्यु का हरण करते हैं। उसका प्रमाण है मार्कंड ऋषि, उसकी अल्प आयु थी मार्कंड ऋषि की, और मृत्यु को हटा दी भगवान शिव जी ने। इसलिए शिव सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जो कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं अकाल मृत्यु उसकी हटती है। और एक बात कही, वाजपन मतलब जिन नारी को संतान नहीं है, ये पंचाक्षर मंत्र के जाप करने से उसको संतान मिलती है। और किसी विपत्ति में है तो सभी विपत्तियों को दूर करने के लिए पंचाक्षर मंत्र है। और सभी संपत्ति की और संतान की सुख की वृद्धि के लिए भी इस मंत्र का जाप करें। और सारी दुनिया कोई हारो मंत्र आपी गयो एमां पड़े छे, हारो मंत्र आप, आनाथी हारो मंत्र क्यों हो सके? आ भगवान ने गाया है, मैं तो मध्यस्थी, मैं तो शिक्षक हूं, मैं तो टीचर ही कर रहा हूं। जो कुछ मैं आपके समक्ष गा रहा हूं, मेरे पास कोई आधार है, मेरे पास कोई प्रमाण है। इसलिए भगवान ने गाया अकाल मरणम न काल मरणम तस्य वन्द्यत हरणम परम सर्वपत्तिक्षरम करम सर्व संपत वर्धनम सर्व संपत वर्धनम। संपत्ति की वृद्धि करने वाला, संतान के सुख की वृद्धि करने वाला। इसलिए हृदय से मेरी युवान भाई बहनों को मेरी प्रार्थना है, वडीलो तो समझे कि नो समझे कांई वांधो नहीं, पण आपणे तो समझीए। કારણ आज હું ગૌરવ કરું છું કેટલા મારા યુવાન ભાઈઓ બહેનો દીકરા દીકરીઓ બેઠા છે, હૃદયથી પ્રણામ કરું છું। મહાદેવના આશીર્વાદ આપના સૌ ઉપર રહે, ને આપને જ્યાં સુધી પહોંચો ત્યાં સુધી ભગવાન શિવજી આપના સાથે રહે, લક્ષ્ય સુધી ભગવાન મહાદેવ પહોંચાડે। ये मंत्र बड़ा सुख देने वाला, शांति देने वाला, सुमति देने वाला। ये मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है। मैंने एक शिव महापुराण ग्रंथ में पकड़ पकड़ कर सब कुछ मैंने लिखकर मैंने तैयार किया है कि जो लोग सामान्य मंत्र के रूप में ओम नमः शिवाय, अरे ये तो ओम नमः शिवाय मंत्र, अरे हूं बोलू आई थी तारी भली थाई। ऐसे लोगों को मैंने देखा है। इस कलयुग में सदाचार रहित पतित जो कोई मनुष्य पंचाक्षर मंत्र से जाप करता है, उससे बढ़कर उनके लिए कोई मंत्र नहीं है। हर मनुष्य के लिए सदाचारी हो, अनाचारी हो, और चार पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं तो सब कुछ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मंत्र देने वाला है। पसी सदाचारी हो के सदाचार विहीन हो, ये कितनी महादेव की उदारता है। ऐसा कहीं नहीं कहा आचारवान सदाचारी पवित्र व्यक्ति ये मंत्र का जाप करे, सबके लिए ये मंत्र है। सदाचार विहीनस्य, जिनमें कोई आचार शुद्धि ही नहीं, खाने पीने में रहने में रहन सहन में कुछ भी पवित्रता नहीं है, उन लोगों के लिए मंत्र सुख देने वाला, सबके लिए है।
सदाचारविहीनस्य पतितस्यान्त्यजस्य च पञ्चाक्षरात् परं नास्ति परित्राणं कलो युगे। इस कलयुग के अंदर आपको तारने वाला और कोई मंत्र नहीं है। कलयुग के अंदर तारने वाला कोई मंत्र है तो परित्राणं कलो युगे। इस कलयुग के अंदर इस मंत्र का आश्रय करें। अब बहुत बड़ी बात आ रही है, बहुत सुंदर बात आ रही है, ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए। जो आचारहीन कोई भी है, ये मंत्र तो उसके लिए सुख देने वाला है, लेकिन चलते खड़े अपनी इच्छा अनुसार काम करते, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, मैं बोलता रहता हूँ निरंतर, हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता, घर में वन में शमशान में, कोई भी अवस्था में जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लवे नरा, ये मैं निरंतर बोलता रहता हूं। तो कोई कहे हलता चलता बेचता उठता बोल सके तो उसका श्लोक है। मैं जो कुछ बोलता हूं मेरे पास कोई ना कोई प्रमाण होगा, तो वैसे तो मैं बोल नहीं सकता है? इसलिए भगवान ने कहा है, ध्यान दीजिए, गच्छततिष्ठतो वापि, ये मंत्र है, श्लोक है। गच्छतो मतलब दौड़ते दौड़ते तो चलते चलते, तिष्ठ तो मतलब स्थिर होकर है? इसलिए बार बार मैं कहता हूं, बस एक आदत डालिए, हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये भगवान ने कहा है। मैं तो सिर्फ आपको मार्गदर्शन करता हूं। गच्छततिष्ठतो वापि स्वेच्छया कर्म कुर्वतः, काम करते करते समय अशुचैर्वा शुचैर्वापि, पवित्र अवस्था अपवित्र अवस्था में मंत्रोऽयं न च निष्फलम्, मंत्रोऽयं न च निष्फलम्। इसीलिए कहा, ये मंत्र जो जाप करता है उनको दुनिया की सभी सिद्धि मिलती है। सिद्धि का अर्थ क्या है? सिद्धि का अर्थ है आगवी बुद्धि। सिद्धि का अर्थ ऐसा नहीं कि फूक मार के किसी को कबूतर बनाया जाए। सिद्धि का अर्थ ऐसा नहीं किसी को फूक मार के चकली बना दे। ये इसको सिद्धि नहीं कहते, सिद्धि को कहते हैं आगवी बुद्धि, दीक्षित बुद्धि। आपको आगे आगे क्या करना है, क्या करना चाहते हैं, ऐसी दिव्य दृष्टि भगवान देते हैं, है? उसको सिद्धि का, हम लोग सिद्धि उनको मानते हैं फूक मार के कुछ बना दे, उसको तो जादू कहाँ है। और मेरे गुजराती भाई बहनों को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड एक चमत्कार है, ये पृथ्वी चमत्कार है, हमारा जन्म चमत्कार है, ये समंदर चमत्कार, हिमालय पहाड़ चमत्कार है। छोटा सा बीज, इसमें से अंकुर होता है, सुंदर पौधा बनता है, सुंदर फूल खिलते हैं, फूल में से देख नहीं सकते लेकिन सुगंध फैलती है। इससे बड़ा चमत्कार क्या होता है? हम सो जाते हैं, श्वास रिदम में चलता है, हम सो जाते हैं, हृदय हमारा रिदम में धबकता रहता है, कुछ भी खाते हैं रक्त बनता है, क्या चमत्कार। और मेरे जैसा को जादू मंत्र करें और हमारे लोग पागल हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस दीवार के पीछे कौन खड़ा है कोई नहीं कह सकता, दीवार के पीछे क्या हो रहा है कोई नहीं कह सकता। ईश्वर का सबसे बड़ा ये रहस्य है। इसलिए बहु हृदय से कहता हूं, जहां चमत्कार हो रहा है वहां से थोड़ा सा दूर रहिए, कोई चमत्कार दुनिया में नहीं है। क्या चमत्कार हो सकता है? हम रात को सो जाते हैं, गहरी नींद लेते हैं, उठते हैं तो पूरा प्रोग्राम सब कुछ याद है, ये भाई है, बहन है, बापा है, माँ है, पति पत्नी सब कुछ। और रात में सो गई और प्रोग्राम डिलीट हो गया तो सॉफ्टवेयर कहाँ से लाएंगे, कहाँ से सब प्रोग्राम सेट करेंगे फिर से? इतना बड़ा चमत्कार। सूर्य कितना सुंदर उदय होता है। आए तो તમારે तो રાતના 8-9 વાગ્યા સુધી સૂરજ ડોળા કાઢતો હોય, અમારે यहाँ तो 5 વાગે એટલે ધીમો પડી જાય, ધીરે ધીરે 5:30 નમવા લાગે અને 6 વાગે તો એકદમ આમ સુવર્ણ જેવો પ્રકાશ, સુવર્ણ જેવો પ્રકાશ, પીળો 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 સુવર્ણ જેવો પ્રકાશ। ધીરે ધીરે સૂર્ય ઢલતા है। और અહીંયા તમારે તો આમ ડૂબી જાય ત્યાં સુધી ડોળા કાઢે, આંખों કાઢતો આમ सूरज नारायण। इसलिए मेरे युवान भाई बहनों को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, आज सोमवार है, आज के प्रारंभ करें
और घर घर जाकर शाम को सुंदर एक भगवान के सामने घी का दीप प्रज्वलित करें और रुद्राक्षी माला लीजिए आज से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और ज्यादा से ज्यादा 6 महीना आपने जो कल्पना की होगी आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। इस मंत्र में अद्भुत शक्ति है। ब्रह्मा जी ने स्वयं ने अत्रि पुत्र चंद्र को कहा था कि चंद्र 6 महीने तक प्रभास तीर्थ में रहकर इस मंत्र का आश्रय करो, आप भगवान शिव का आराधन करो। और कोई भी ज्योतिर्लिंग कभी 6 मास रोकने की बहुत बड़ी महिमा भी है। कोई भी शिव जी का अनुष्ठान 6 महीने तक इंतजार प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और हमारे लोग तो गोल खाधु न मोटू गळू थू न एवं न हाल। थोड़ा सा धैर्य तो रखें, थोड़ा सा धैर्य रखकर कुछ करना चाहिए। लेकिन आज सोमवार है और पवित्र श्रावण मास का सोमवार है, इसलिए आज के दिन विशेष प्रकार से प्रारंभ करें। सुबह में आपके पास समय नहीं है, घना लोग नया वगैरह नौकरी जता रहे हैं, घना लोग तो नाता ज नहीं। મને એક ભાઈ પૂછ્યું મને કે આ બધા ફૂસફૂસ શા માટે રાખે? મેં તો નાતા નથી ને એટલે એટલે આ ફૂસફૂસ ચાટે એટલે ખબર પડે છે કે આ નાયો નથી, એમ ખબર ન નહીં તારા આયું કઈ વાંધો નહીં, પણ પ્રકૃતિની સાથે જોડાઈ રહેવું। વિશેષ પ્રકારથી કોઈ સુગંધ ઊભી કરવાની જરૂર નથી। આપણી ભક્તિની, આપણી સાધનાની, આપણી ઉપાસનાની સુગંધ હોવી જોઈએ। એક વાત કહું, સમાજમાં પૈસાથી આપણી ઓળખાણ નહીં હોવી જોઈએ, આપણી ઓળખાણ આપણી માણસાઈથી હોવી જોઈએ। પૈસાથી ઓળખાણ નહીં, માણસાઈથી ઓળખાણ હોવી। ભલે ઝૂંપડામાં રહેતો હોય ભાઈ, માણસ કહેવું છે કે એના જેવું કોઈ માણસ નહીં। ઓળખાણ નાણાથી નહીં, માણસાઈથી આપણે ઓળખાણ હોવી જોઈએ। તો આ મંત્ર દરેક સિદ્ધિ આપનારો છે। પંચાક્ષર જપે ને સર્વ સિદ્ધિ લભે નર। સુંદર મંત્ર છે। હવે થોડુંક તમને કહી દઉં પછી આગળ તમે તારો। પંચાક્ષર જપે ને सर्व सिद्धि लभे नर। कैसे जाप करेंगे? तो कहा प्रणवेनादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरं जपे, सदा पंचाक्षरं जपे। भगवान ने आज्ञा दी। प्रणवेनादि मतलब उसका अर्थ क्या है? पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, प्रणव को जोड़कर जाप करे। प्रणव कौन है? ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैवम ओमकाराय नमो नमः। ओम को क्या कहते हैं? उसको प्रणव कहा है। प्रणव क्यों कहते हैं? संसार के प्रपंच में से तारने वाला है और परमात्मा तक पहुंचाने वाला मंत्र है, इसलिए उसको कहते हैं प्रणव। संसार के प्रपंच में से दूर करने वाला और परमेश्वर तक पहुंचाने वाला कोई मंत्र है तो वो है अकार उकार मकार, जिनको कहते हैं सूक्ष्म प्रणव। इसलिए कहा उसको जोड़कर आप इस मंत्र का जाप करो। और बाद में कहा है माक्षर मास में, भादो मास में, पवित्र श्रावण मास में एकम बार मिताशीतो वांग्यतो नियतेन्द्रियम। एक बार भोजन करने के बाद कहा है वांग्य तो नितेंद्र, मौन रहिए। बस वो बात में एक बात मूंगा रहो इसमें स्पष्ट कहा है वांग्य तो है मौन रहिए। एक वारम मिताशीतो, एक वारम मिताशी मतलब थोड़ू हो पाछू। घणा तो एक टाणु करे तो 3 टाणानु एकारे खाई जाए એવું એક ટાણું ને આપણે જોતું। મિતાશી થોડું શું ભોજન, એક સમય થોડું ભોજન। અને જેને જપ તપ સાધના કરવી ને તેને તો આહાર ઉપર સંયમ રાખવો જ પડે છે, તો જ મંત્ર જાપ થઈ શકે ને। હવે હે તકનું પીઝો ખાઈને બેસી જજો માળા લઈને પેટમાં પીઝો પડ્યો એને કે માળા ફરે, માણા ફરે। પાણીપુરી ખાઈને બેસી જજો માળા જપ કરવા। અરે એને ક્યાં વાત, હું તમને કહું ગરમ ગરમ થેપલા ખાઈને માળા કરવા બેસી જજો। થેપલા માળા ન કરવા દે, થેપલા તો રાતે હુવાય ન દે કા તેલ વાળા તીખા તમતા થેપલા। તેથી જપ તપ સાધના કરવી છે તેના માટે આ એક મહામંત્ર છે। કેવો મહામંત્ર? એક વારમ મિતાશીતો વાગ્યતો નિયતેન્દ્રિયઃ
वाग्यतो नियतेन्द्रिय। હવે થોડીક વાત કર, તમને કંટાળો નથી આવતો ને? હા કે ના? બાકી નચાવવાનું કુદાવા તો આગળ કરી શકું, હું તમને રડાવી શકું, હસાવી શકું, નચાવી શકું. હે, મેં 30 વર્ષ આ જ કર્યું છે. મારા શ્રોતાઓને નચાવ્યા, મારા શ્રોતાઓને હસાવ્યા, મારા શ્રોતાને મેં એટલું રડાવ્યા કે હિબકા ભરી ભરીને રડવા લાગ્યા. ઢેંકડો તાણે કથામાં ઢેંકડો. આટલા શ્રોતા 30 વર્ષ સુધી, અને લોકો કે ઓહો ગિરિબાપુ બહુ સારી કથા કરે, ગિરિબાપુ બહુ સારી કથા કરે. બસ આ કથાકાર હારા કહેવાય. ખૂબ તમને રડાવે, ખૂબ તમને હસાવે, ખૂબ તમને નચાવે. પણ કથાનું આ સ્વરૂપ છે કે જે મૂળ વાત સમજાવે. આ મૂળ વાતો છે. હવે ઓ સરસ વાત ધ્યાન दीजिए. पंचाक्षर मंत्र बोलकर बिल्व पत्रों से महादेव का पूजन करें. सबके लिए तो संभव नहीं है. त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्युधम त्रिजनम पाप संहारम एक बिल्व पत्र शिवारम. ये सबको कंठस्थ नहीं है ना. तो सिर्फ ये इसमें कहा है बिल्व पत्रे महादेवम पूज्यस्वाति भक्तितः शिव पंचाक्षरेण. ये भगवान ने गाया है. बिल्व पत्र महादेव को चढ़ाते समय जो आपको बिल्वाष्टक का कोई भी मंत्र कंठस्थ नहीं है तो मन को छोटा नहीं करना है. पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान को बिल्व पत्र अर्पण कर सकते हैं. ये भगवान ने कहा है. बिल्व पत्रैर्महादेवं पूज्य स्वाति भक्तितः शिव पंचाक्षरेणेव बिल्व पन्नार्पणं कुरु. सीधी बात. बिल्व पन्नार्पणं कुरु. આ શ્લોક અઘરા નથી, સમજાય છે કે નહીં? આ શ્લોક ધ્યાન આપો તો બધા શ્લોકો સરળ છે. ध्यान दीजिए. पंचाक्षर मंत्र ये महामंत्र है. सर्व मंत्रों में शिरोमणि है. जितने दुनिया में मंत्र है, देवी देवताओं में सभी मंत्रों में शिरोमणि कोई मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र है. इसलिए जो कोई मनुष्य पंचाक्षर मंत्र से महादेव का पूजन करते हैं उनको संसार का भोग मिलता है. संसार का भोग એટલે सुविधा. संसार की सुविधा उसको कहते हैं भोग. और संसार का भोग मिलते हैं और संसार के भोग भोगने की शक्ति मिलती है. कितनी सुंदर बात, भोग भोगने की शक्ति. और आप देखो आपके डाइनिंग टेबल पर व्यंजन भोजन इतना पड़ा है. आम गुलाब जांबू हम दांत काटता हो. गुलाब जामुन दांत ना हो, ये दांत वगैरह नहीं खाइए के. बट गुलाब जांबू बैठा बैठा एम कहता कि मने खाओ मने खाओ मने खाओ. પણ એ અંદરથી એમ આવતો કે ડાયાબિટીસ ડાયાબિટીસ. ગાંડી બીટીસ નથી, ડાયાબિટીસ. તો ગુલાબ જાંબુ માણસ નથી ખાઈ શકતો. અને મેં તો એવા માણસોને જે જોયા છે, એવા માણસો સાથે હું રહ્યો છું. મારું સદભાગ્ય છે કે ઝૂંપડામાં પણ મને રહેવાનો અવસર મળ્યો છે અને રાજમહેલમાં પણ રહેવાનો મને અવસર મળ્યો છે કથાના માધ્યમથી. અને કથાના માધ્યમથી પેદલ ચાલવાનો પણ મહિમા મને અવસર મળ્યો છે. સાયકલ ઉપર ચાલવાનો મને અવસર મળ્યો છે. અને કથાના માધ્યમથી આકાશમાં વિમાનમાં ફરવાનો પણ અવસર મળ્યો છે. આ ફક્ત કથાના માધ્યમથી. અમેરિકામાં મારી કથા હતી, તમારે જેપી રામા પરિવાર છે. કથા પૂરી થાય એટલે મને જેને જેટ વિમાનો બેસીને ફરવા લઈ જાય. મને કે હાલો આંટો મારવા જાય. રોજ આંટો મારવા લઈ જાય, આકાશમાં ફેરવે, આમ ઘુમરો મારીને પાછા એરપોર્ટ ઉપર ઉતારે. બોલાને કહી દે ભાઈ કથા પૂરી તેમ આવીએ છો યાર. બોલા પાયલોટને તૈયાર રહેજે. પાયલોટ વળી એને છોકરાને એકવાર હારે લીધો. એટલે છોકરાને કે તારે આવું આંટો મારો તો હાલ આવું કે બાપ દીકરો બી આવ્યા. બોલો, આવા માણસોની સાથે રહેવાનો મને અવસર મળ્યો છે. એટલે દુનિયાનો નજદીક થોડોક અનુભવ મને છે. इसलिए कोई पंचाक्षर मंत्र सर्व मंत्रों में शिरोमणि. और पंचाक्षर मंत्र थी पूजाएला भगवान शिव भोग भोग भोगने की शक्ति, मोक्ष और मुक्ति और परम मुक्ति भगवान शंकर जी अर्पण करते हैं. मैं नहीं कह रहा हूं. पंचाक्षरो महामंत्र सर्व मंत्र शिरोमणि तेन संपूजितः शंभुर भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति. कितनी सुंदर बात. भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति. भुक्ति और मुक्ति सब कुछ देने वाले पंचाक्षर मंत्र हैं.
शाम के समय आपके बेड पर पेड़ पवित्र है अपवित्र है कोई बात नहीं, जो हो ये सभी मन का कारण समझो। वहां बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे कहना नहीं चाहिए, प्रीतेश मेहता रात को 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे फ्री होने के बाद जहां तक उसकी मुंडी नीचे नहीं पड़ती वहां तक वो जाप करता रहता है। मैंने एक बार उसको पूछा कि क्यों इतने देर तक 12:30, 1 बजे तक नींद ऐसा करते करते माला करते, तो मुझे उसने जवाब दिया कि बापू हम किसी का घर का भोजन करते, किसी का घर का अन्न खाते हैं, उसका ऋण चुकाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। और ब्रह्मलिन डोंगरे जी बापा ने ये बात की, किसी के घर का पानी पियो तो उसके नाम की 1 माला करो, किसी के घर का भोजन करो तो उसके नाम की 10 माला करो, और किसी का भंडारा खाया है तो उसके नाम की 100 माला। ये जो ब्रह्मलिन डोंगरे जी बापा जो टेलीविजन में देखो, और मुझे अवसर मिला है उनके हाथ का मैंने भोजन भी किया है, ब्रह्मलिन डोंगरे जी बापा के हाथ का। तब तो कोई सपना ही नहीं था हमारा, कथा का कोई सपना भी नहीं था हमारा। हम तो झुपड़े में रहने वाले, भिक्षावृत्ति करने वाले पिताजी, घनघोर जंगल में रहने वाले, कोई लाइट नहीं, कोई सुविधा नहीं, झुपड़े में पिताजी भिक्षावृत्ति करें, शिव की पूजा करें, हम लोग के पैर में चप्पल नहीं, अंग पर कपड़े नहीं, भूखे प्यासे। इसी समय बाप जी वहां जंगल में आते थे शिव की पूजा के लिए, और तब तो कोई कल्पना ही नहीं थी। और तमारो लंडन तो सपना में कोई दिन होतो है, एना बदले हूँ लंडन में આવી ગયો। तो बहुत कुछ शिव महापड़ अंतर्गत हैं, इसलिए मैं 100 बात के एक बात कहूं, बस पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, आज से शुरू करें, आज से शुरू। रुद्राक्ष की माला नहीं है तो यहां से ले लीजिए, आज से शुरू कर दीजिए। ऐसे ध्यान मुद्रा में हाथ, हृदय की बरोबर माला, दृष्टि नाक के ऊपर, ओठ से कान तक आवाज सुनाई दे, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आपको आवाज सुनाई देनी चाहिए, आवाज सुनाई देनी चाहिए। आवाज क्यों? क्योंकि मन का एक लक्षण है, मन ध्वनि के साथ जुड़ता है, जहां आवाज आती है वहां हमारा मन पहुंचता है, हमारा ध्यान पहुंचता है। इसलिए मंत्र मन में नहीं, आपकी आवाज आप सुनो ओठ से कान तक, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो विचारों का वंटोळ, तमे विचारोना वंटोळમાં તમે વિચારોમાં ઘેરાઈ નહીં જાઓ। કઈ કઈક ઘણા લોકો કહે ને કે માળા કરી ત્યારે બહુ વિચાર આવે, એવા વિચાર આવે, હાથમાં માળા આવે ને આપણે કોકના માળામાં પડ્યા હોય। તો એવા સમયે તમે જો ધ્વનિથી બોલો તો વિચારો નહીં આવે। અનુભવ તો કરજો, શરૂ તો કરો, આજ શરૂ તો કરો। ઘરે જઈને ભગવાનની સામે દીવો કરવાનો, દીવામાં થોડું દિવેલ નાખી દેવાનું, અને પછી જેટલો સમય 1 માળા 2 માળા 5 માળા 6 7 8 જેટલો આપના સમય પ્રમાણે ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય। નમો નહીં, નમ નહીં, ઉમ ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય। ભલે એક થાય તો એક તમ તારે પણ કરજો, જપલે શિવ કા નામ।